रहीम, होप यू ऑल फाइन। मैं हूं खुरम जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुरम जंजुआ ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बल्कि एक उस्ताद हूं, एक टीचर हूं इंग्लिश का। और आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस जो हैं और आयल से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, आज ये जो मैसेज लेके आया हूं, ये 12 टिप्स हैं फॉर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के, कि आप किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप कर सकते हैं, किस तरह आप लोगों में जो है वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है ये एक स्किल है और इस स्किल को जो है आपने डेवलप करना है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप उन तमाम हक़ाइक़ से जो है वो जानकारी हासिल कर सकेंगे जिनको मैंने शेयर किया है। और यकीन कीजिएगा कि ये जो 12 टिप्स हैं, अगर आप इनको अप्लाई करें अपनी लाइफ में तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं इन 12 टिप्स में जो हमारी पर्सनैलिटी के फ्लॉज़ हैं उनको डिस्कस करूँगा, ताकि आप उन फ्लॉज से जो है वो उनको ओवरकम करके अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट वन है जी, बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। हर वक्त ये चर्चा करना जी कि मैं बहुत कामयाब हूँ, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये देखो मेरा सेल फ़ोन, ये मेरी ब्रांड का शूज़ है, ठीक है, ये मेरी शर्ट देखें, मेरा कोट देखें। तो इस चीज़ को लोगों में बार बार अगर आप लेके आएंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है, उनमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा और आप कभी भी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। तो अवॉइड दिस फिनोमेना दैट बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। द नेक्स्ट वन इज़ विनिंग टू मच क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक। हर वक्त अपने आप को जो है वो लोगों में बढ़ा चढ़ा के जो है हम पेश करते हैं जी कि मैं सब जानता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अपने आप को हर वक्त विनिंग स्टेटमेंट्स में रखना और क्रिटिसाइज़ करना। अगर आपके पास कोई फीडबैक आया है तो आप उसको हर वक्त क्रिटिसाइज़ करेंगे। और याद रखिएगा, द मोर यू क्रिटिसाइज द पीपल, द मोर पीपल विल इग्नोर यू। ये बात तय है, जितना आप क्रिटिसाइज़ करेंगे लोगों को, लोग उतना ही आपसे पीछे हटते चले जाएंगे। और जितना लोग आपसे पीछे हटते चले जाएंगे आप अकेले रह जाएंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को रीशेप नहीं कर सके। थर्ड वन है जी, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन विद नो और बट। हर वक्त किसी भी बात के ऊपर नो से जो है वो शुरू करना कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह हो सकता है, ठीक है। हर वक्त नो जो है वो सुनने के लोग आदी नहीं होते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट यस इंस्टेड ऑफ नो, ठीक है जी। ये एक पॉजिटिविटी का साइन है कि आप कन्वर्सेशन को नो से मत शुरू करें, बल्कि यस से स्टार्ट करें। और जब आप यस को प्रमोट करेंगे तो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सुन सकेंगे। और इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको ज़्यादा जो है वो लेके आ सकते हैं। और अगर आप जितना ज़्यादा नो को प्रमोट करेंगे, पैसिमिस्टिक बनेंगे और लोगों के लिए जो है वो कुछ रास्ते निकालने की बात नहीं करेंगे, लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं बनेंगे, उतना लोग आपसे पीछे हटते जाएंगे। नेक्स्ट है जी, प्लेइंग माई ओन फेवरेट। ये एक बड़ा अच्छा जो है प्रोवर्ब है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। प्लेइंग माई ओन फेवरेट का मतलब है कि हर वक्त अपनी दास्तानें सुनाना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये इस तरह पॉसिबल नहीं था, ये मेरी वजह से हुआ है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर कि इंसान अपनी तारीफ़ चाहता है, लेकिन अपनी तारीफ़ को अपनी ज़बान से अगर आप बार बार लोगों के आगे करेंगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे नहीं लेके जा सकते। तो याद रखिएगा कि अवॉइड दिस फिनोमेना कि जो कुछ भी किया है ये अल्लाह ताला की रज़ा से हुआ है, ठीक है, उसने मुझे हिम्मत दी, उसने मुझे हौसला दिया, ठीक है, तो मैं इस काम को जो है वो कर सका। तो अवॉइड दिस फिनोमेना बाय प्लेइंग माय ओन फेवरेट, कि आप हमेशा इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें जी कि मैं जो है ये करता हूँ और मैंने ये किया है, अगर मैं ये ना करता तो ये पॉसिबल ना होता। तो अवॉइड दिस थिंग। नेक्स्ट वन है जी, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम। जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं,
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप कहें जी कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने ये काम किया है, ये हो ही नहीं सकता था, मैं अगर इसको ना करता, ये मेरे बगैर पॉसिबिलिटी इसकी नहीं थी, मैं इसको कर ही नहीं सकता था। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, याद रखिएगा, जितना आप झुक कर रहेंगे उतना आप पर फल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फल हमेशा झुके हुए दरख्त में लगता है। ठीक है, तो अवॉइड दिस फिनोमेना दैट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम। अपनी स्मार्टनेस को कम जाहिर करें कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। देखिए, काम स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, बंदा स्मार्ट हो वो मैटर नहीं करता, कि आप जितना अच्छा स्मार्ट वर्क करेंगे उतना लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, उतनी आपकी पर्सनैलिटी लोगों के आगे बढ़ के आएगी। तो अपनी तारीफ़ कम करें और अपने काम को वैल्यू ज़्यादा दें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन इज़ डिज़ायर टू बी सर्व दैन टू सर्व। भाई मुझे सर्व किया जाए, मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए। ये एक अनदर हमारा फ्लॉ है पर्सनालिटी का, कि हम प्रोटोकॉल मांगते हैं। हमें हर वक्त जो है वो लोग हमारी जो है वो हमारे आगे पेश हों। ठीक है, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हर बंदा चाहता है कि उसका एहतराम किया जाए। ठीक है, उसको झुक के सलाम किया जाए। ठीक है, तो जब हम लोगों में जो है वो ये तासुर ज़ाहिर करेंगे जी कि हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो फिर लोग आपको अवॉइड करेंगे। हमेशा लोगों में इंटरेस्ट लें। ऑलवेज टेक इंटरेस्ट इन पीपल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ having this phenomenon that people will take interest in you, the more you will take interest in people, the more people serve you. जितनी लोगों के फ़ायदे की बात आप करेंगे उतना लोग आपको सुनेंगे, उतना लोग आपको अच्छा समझेंगे, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे साथ जो है वो भलाई की जाए और मेरे मसले का हल कोई मुझे बताए। ठीक है जी। जैसे अशफाक अहमद साहब ने कहा था जी कि पाकिस्तान में हर बंदे को कंधे की ज़रूरत है। कंधे का मतलब ये होता है कि आप ढारस दें लोगों को। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज़ मत करें, उनके अंदर इंटरेस्ट लें। ठीक है, डिज़ायर टू बी सर्व्ड, अपने आप को सर्व करने की बजाय सर्व करें, सर्विस दें, सर्विस प्रोवाइडर बने। ठीक है, ना कि सर्विस लेने वाले बने। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला होता है। ये हदीस भी है। द नेक्स्ट वन इज़ जी स्टार्टिंग कन्वर्सेशन और करेक्शन विदाउट इन्विटेशन। ठीक है, अक्सर हमारे यहाँ ये एक हैबिट डेवलप होती है जी कि हम हमेशा करेक्शन की तरफ जाते हैं। नहीं, ये इस तरह नहीं था, ये इस तरह है। ठीक है, आपने तो किया ही नहीं इसको ठीक, ये इस तरह नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक बॉस हैं, एक ऑफिस के अंदर एक जो है एक अच्छी सीट पे हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को कभी भी उनके कीड़े ना निकालें। जितना अगर हम उनके कीड़े निकालेंगे तो लोग आपको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हमेशा उनको अप्रिशिएट करें, और अगर कुछ फ्लॉज हैं भी तो उनकी पहले तारीफ़ की जाए, फिर उनको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाएं। लेकिन अगर आप कन्वर्सेशन के स्टार्ट में ही करेक्शंस जो है वो बता दें कि भाई ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता था, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, आपको काम करना नहीं आता, देखें मैं किस तरीके से काम करता हूँ, तो कन्वर्सेशन के दौरान हमेशा अप्रिशिएट करें लोगों को, और उनको कभी भी उनकी जो फ्लॉज हैं वो उनके सामने पेश मत करें। अगर आपने उनके फ्लॉज को करेक्ट करना है, बताना है, तो उनको अच्छे तरीके से अलग से मीटिंग करके उनके साथ डिस्कस करें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फॉरगेटफुलनेस ऑफ थैंक्स और ड्यू रिकग्निशंस। देखिए, ये कर्टसी का जो रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट कर्टियस पीपल। ठीक है, अगर किसी ने कोई अच्छा किया है तो थैंक यू कहें। ये थैंक यू और ये सेइंग प्लीज़ जो है, ये दीज आर द मैग्नेटिक वर्ड्स, ये मैजिकल वर्ड्स हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाते हैं। अगर एक आपके मुलाजिम ने आपके लिए कोई काम किया तो उसको थैंक यू बोलें। जितना आप थैंक यू और प्लीज़ को प्रमोट करेंगे उतना आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बढ़ के आगे आएगी और उतना ही लोग आपको अच्छा समझेंगे। लेकिन हम जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करते। ठीक है जी, और हम कहते हैं जी कि बस हमें लोग अच्छा समझते जाएं। हमारे लिए अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम उसके लिए थैंक यू भी नहीं कहते। तो थैंक यू जो है ये आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देता है। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज़ जी मेकिंग एक्सक्यूजेस टू साइडलाइन वंस ओन मिस्टेक्स। अगर आपका फ्लॉ अगर आपको कोई बता रहा है उसको रिकग्नाइज करें। ठीक है, अगर किसी ने आपको कहा है कि भाई ये चीज़ गलत किया आपने, तो आप उसको डिफेंसिव मूड में ना लेके आएँ। ठीक है, तो
तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का सामना जब आप करते हैं ना तो आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। उतना ही जितना अगर आप लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो अपने आप को डिफेंसिव मूड में ना लेके आइएगा। हमेशा याद रखें कि जितना आप प्रमोट करेंगे दूसरों को उतना दूसरे आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है जी। तो ये अपने एक्सक्यूज़ेस को साइड लाइन्स पे रखना और मिस्टेक्स को ना मानना, दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट्स और ये एक फ्लॉ है पर्सनैलिटी का। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप एक्सक्यूज़ भी कर लें। अगर आप एक्सक्यूज़ करने से बंदा छोटा नहीं होता, कहते हैं कि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, ठीक है जी, बल्कि बहादुर इंसान जो होता है वो माफ़ी मांगता है। और माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो जिसने माफ़ी मांगी है वो कमज़ोर है, ठीक है, और माफ़ी लेने वाला जो है वो बड़ा बहादुर है। माफ़ी देने का मतलब है कि आपने रिलेशनशिप को प्रमोट किया है और रिलेशनशिप को आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ जी, इग्नोरिंग टू लिसन What was most needed to listen? Yes, be a good listener. हम एक अच्छे लिसनर नहीं हैं। जो चीज़ हमें सुननी चाहिए वो हम नहीं सुनते, ठीक है। हम सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और be a good listener promoter. जितने अच्छे लिसनर होंगे उतनी लोग आपको वैल्यू देंगे, उतना ही लोगों के सामने आप जो है वो एक अपना मुकाम हासिल कर सकेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको सुने। और जब आपसे कोई बंदा बात कर रहा है तो अपना 100% दें, उसको 100% सुने। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर्स को अपना 100% दें, उसको सुने। और अगर आप जो है वो लर्नर हैं तो आपका इंस्ट्रक्टर अगर आपको कोई बात कर रहा है तो उसको 100% दें। जब तक आप 100% नहीं देंगे आप अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ जी, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट योर एम्प्लॉयज़। यस, अपने एम्प्लॉयज़ की जो परसेप्शन है उसको वैल्यू दें, ठीक है जी। तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, उसको नहीं पता, ये अक्सर हम कहते हैं ना, उससे तो काम करने नहीं आता। एक बॉस अगर दूसरे सबॉर्डिनेट को किसी के बारे में बात करता है, उसे तो काम करने नहीं आता था, मैंने उसको समझाया है। तो हम स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में। अगर हम बॉस हैं तो हम कहते हैं जी ये काम तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था, उसे तो आता ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अक्सर हमारी मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज़, हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स के जो हेड्स हैं उनमें ये पर्सनैलिटीज़ जो है वो डेवलप होती हैं। तो इससे हमें बचना है एंड वी हैव टू यूटिलाइज इट इन ए पॉजिटिव डायरेक्शंस, ठीक है जी। द लास्ट वन इज़ एडिंग 2 cents ऑफ वैल्यूज़ टू एवरी डिस्कशन। जब भी डिस्कशन हो तो दूसरे को वैल्यू दें, ठीक है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करें। हम लोग एप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते और हम कहते हैं कि हमारी तारीफ़ हो, हम किसी की तारीफ़ ना करें। तो याद रखिएगा, जितना आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, उनको एप्रिशिएट करेंगे डिस्कशंस के अंदर, उतना लोग आपको चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे, आपके साथ सेल्फी बनाना चाहेंगे। तो गिव वैल्यू टू अदर्स, ठीक है। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे। इस वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और दोबारा तमाम टिप्स को सुने। और इन तमाम टिप्स में मैंने फ्लॉज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया है और उन फ्लॉज़ को देखें। अगर आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद हैं तो उनको आप स्किप करें एंड बी ए गुड इंडिविजुअल्स सो दैट पीपल लव यू एंड यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। और जिंदा इंसान वो है, याद रखिएगा, जो सांस नहीं लेता। सांस लेने वाला इंसान ज़िंदा नहीं होता। ज़िंदा इंसान वो होता है जो ज़िंदा इंसानों के दिलों में बसता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।